हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग झारखंड प्रवक्ता भूगोल की बात करेंगे और जिसमें झारखंड स्पेशल के 25 प्रश्नों को ऐड किया गया है। और ये पूरा जो 25 प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये 2012 का जो आपका पेपर हुआ था झारखंड प्रवक्ता का यानी पीजीटी का, उसी का यहाँ पे देखिए कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आप सॉल्व करिए और इससे आप अपना तैयारी का अनुमान भी लगा सकते हैं, यानी कि झारखंड के बारे में आपको कितनी जानकारी है। तो थोड़ा सा इस पीजीटी के बारे में यानी झारखंड प्रवक्ता के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए आपका जो पेपर 1 होगा 100 क्वेश्चन का, ये केवल क्वालिफाइंग होगा। और जो आपका ज्योग्राफी का होगा तो ज्योग्राफी में आपका 150 प्रश्न टोटल होंगे, जिसमें 50% पाना आपका कंपलसरी होगा। यानी यदि आप 50% नहीं पाएंगे, यानी 150 में 75 सही नहीं करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। ठीक है, या फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग 33 जो % आपका रहेगा, ये नहीं पाएंगे तो भी आप जो है फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी क्या होगी, मेरिट बनेगी। और इसमें टोटल सीटें 169 ऑलमोस्ट हैं ये। तो यदि आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए हैं तो निश्चित तौर पे इसकी तैयारी कीजिए। अब देखिए एक एक प्रश्नों को यहाँ से हम लोग डिटेल में देख लेते हैं और बाद में आपको चल के सिलेबस भी मेंशन करा देंगे। और एमपी पीजीटी या एमपी वर्ग 1 के बारे में भी लास्ट में सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, यूजीसी नेट जेआरएफ का देखिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्या है, आप ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पे जाइए, विजिट करिए, काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे फ्री में अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ से इन सब चीज़ों को देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपका कुल 23 प्रश्न यहाँ पे संलग्न किए गए हैं। अब दिए गए विकल्प के अनुसार देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका जो दिया गया है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। ठीक, ऑप्शन ए है 20 मीटर, 2 है 200 मीटर, 3 है 75 मीटर, डी है आपका 30 मीटर। तो इस पूरे जो 23 प्रश्न हैं इसमें आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके कितने स्कोर ऑलमोस्ट जा रहा है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात की जो ऊंचाई है, अब देखिए 2012 का ये पेपर है और पेपर का ही यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा झारखंड स्पेशल पे हम लोग यहाँ पे आपको झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन से यानी झारखंड पीसीएस का जो जीएस का पेपर है, यानी जहाँ पे झारखंड स्पेशल है, उसको भी यहाँ पे कराएंगे। इसके अलावा जो जेएसएससी का और पेपर होते हैं जो झारखंड स्पेशल है, तो क्योंकि आपका ज्योग्राफी झारखंड की ऐड है सिलेबस में, तो इससे आपका वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात जो है ये कहाँ पे है, तो ये आपका रांची ज़िला में है। ठीक है, झारखंड के रांची ज़िले में है। और ये किस नदी पे है, तो नदी आपकी है सुवर्णरेखा। ठीक है, सुवर्णरेखा नदी पे है आपका कौन सा, हुंडरू जलप्रपात है। अब कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। अब देखिए दिए गए विकल्प में एक भी राइट नहीं, लेकिन उस समय जो ऑप्शन सही माना गया था वो 75 मीटर माना गया था। लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये 74 के हिसाब से होगा 2012 के अकॉर्डिंग। अभी जो विकीपीडिया की हम लोग बात करें तो विकीपीडिया के अकॉर्डिंग आपका 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो विकीपीडिया से आपकी कितनी है, 98 मीटर इसकी ऊंचाई है। और किस नदी पे है, ये सुवर्णरेखा नदी पे है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अब्रक की खानें कहाँ पाई जाती हैं, रांची में, कोडरमा में, बोकारो में या धनबाद में। तो कहाँ पे है ये अब्रक की खानें, सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हैं। अब देखिए जनरली आप अब्रक के रूप में ज़्यादातर जो आपका है अब्रक में अब्रक की सीट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रोडक्शन में यदि केवल अब्रक दे तो इसमें चाइना वगैरह नंबर 1 पे हैं, लेकिन अब्रक सीट की बात करेगा तब आप इंडिया पे आएंगे। तो खाने कहाँ पे हैं, रांची में, कोडरमा में, बोकारो में या धनबाद में। तो सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे हैं, कोडरमा में है, यानी 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला देखिए, दीपिका कुमारी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने कहाँ से प्रशिक्षण लिया था, यानी कहाँ उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। ठीक, तीसरा देखिए, झारखंड धनुर्विद्या अकादमी, टाटा फुटबॉल, मेकन धनुर्विद्या या टाटा धनुर्विद्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीपिका कुमारी जो धनुर्विद्या के लिए थी, तो ये 2010 यानी कि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दे रखा है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा टाटा धनुर्विद्या अकादमी से ये दीपिका कुमारी ने प्रशिक्षण लिया था। ठीक है, 4 नंबर पे आइए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन देखिए, लातेहार है, धनबाद है, दुमका है और गुमला है। ठीक है, बेतला
कौन सा? बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है आपका? ये आपका है लातेहार में। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर है, स्वर्णरेखा, कोसी है, गंगा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका स्वर्णरेखा के किनारे। झारखंड में बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दामोदर नदी पे जो बांध बनाए गए हैं इन सभी बांधों को मैथान, बराकर, ये सारा जो पंचायत है इन बांधों को आप याद रखिएगा। बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, या झारखंड का शोक, या बिहार का, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो झारखंड है ये आपका अलग हुआ है कहाँ से? बिहार से अलग हुआ है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड मिल जाएगा, प्रश्न इससे पूछ सकता है। तो दामोदर नदी को क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक, झारखंड का, बिहार का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये बंगाल का शोक है दामोदर। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी है। तो चूंकि अभी क्या है कि इस पर ढेर सारे बांध वगैरह बना दिए गए हैं तो इसमें जो बाढ़ की तीव्रता होती थी उसमें थोड़ा सा ये कंट्रोल कर दिया गया है। जमशेदपुर की स्थापना किसने की है? रतन टाटा ने। जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा, दोराब जी टाटा, या इनमें से कोई नहीं। तो जमशेदपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जमशेद जी, नौशेरवान जी टाटा, इनके नाम पे ही ये जमशेदपुर बना है। ठीक है, तो जनरली जो यदि आप वर्ल्ड लेवल की हम लोग बात करेंगे तो जो खानों के रूप में यानी कि आर्थिक रूप से जो प्रसिद्ध क्षेत्र हैं देश के वो क्या है? बहुत आगे हैं। चाहे आप शिकागो की बात करेंगे या आप न्यू इंग्लैंड क्षेत्र की बात करेंगे तो ये सभी क्या प्रसिद्ध हैं। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो खनिज रूप से प्रसिद्ध हैं वो क्या है? सबसे पिछड़े क्षेत्रों के रूप में वो उनकी प्रसिद्धि है। ठीक है, हालांकि सबसे पिछड़े में आपका बिहार है लेकिन गरीबी भुखमरी में भी झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये एक अपना स्थान रखते हैं। 8 नंबर देखिए, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को किससे विभूषित किया गया था? पद्मश्री से, मानद मैनेजर, मानद कैप्टन, या मानद लेफ्टिनेंट कर्नल? तो इसमें आपका राइट आंसर हो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से नवाजा गया। अब देखिए महेंद्र सिंह धोनी से रिलेटेड ये प्रश्न है यानी कि आपका वहाँ पे करंट आपको पढ़ना है। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? धनबाद है, बोकारो है, हजारीबाग है, गुमला है। ठीक है, तो 9 नंबर का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये धनबाद में जो है तोपचांची है। अब यहीं पे देखिए साइड वाला भी देखते चलिए 16 नंबर का, झारखंड के किस जिले में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का केंद्र है? तो चलिए यहाँ पे ही आप पहले 10 देख लीजिए। 9 हो चुका है। तोपचांची धनबाद में है। जादूगुड़ा कहाँ पे है? जादूगुड़ा की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो जादूगुड़ा यूरेनियम है, कोयला, बॉक्साइट या अभ्रक? तो जादूगुड़ा की खाने किसके लिए हैं? यूरेनियम के लिए हैं। और यहाँ पे देखिए दामोदर द्रोणी नदी में किसके बीच द्रोणी ये बनाती है? दामोदर द्रोणी है, दामोदर बेसिन। रांची हजारीबाग पठार के बीच, या मानभूम सिंहभूम के बीच, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? रांची, हजारीबाग, पठार। अब देखिए जो प्रश्न यहाँ पे ऐड किए गए हैं, किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। ठीक, आपको लगता है कि कोई प्रश्न गलत है, क्योंकि गलतियाँ संभावित हैं, फिर भी हमने कोशिश किया है यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करने का। जहाँ पे भी डाउटफुल है वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। 12 नंबर देखिए, उरांव है, कोरवा है, पहाड़िया है। ठीक है, ये एक भाषा परिवार है। कह रहा है कि संबंध किस भाषा परिवार से इनका? भारतीय आर्य भाषा, मुंडा, द्रविड़, या नागपुरी? ठीक है, किस भाषा परिवार से है? तो ये आपका द्रविड़ भाषा से इनका संबंध किसका? उरांव, कोरमा और पहाड़िया। तो यानी कि यहाँ से आप समझ ले रहे हैं कि झारखंड की फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी है और उसकी ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़नी है। भाषाई परिवार कहाँ पे आ जाएगा? आपका कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैथन पंचायत हाइड्रोल पावर स्टेशन जो है किस नदी पर है? खरकई है, दामोदर है, बराकर है, या सुवर्णरेखा है? ठीक, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर में बराकर नदी पे आपका मैथान है पंचायत, ये पावर स्टेशन है आप कह लें, ये बांध के रूप में बनाया गया है। झारखंड में किस वर्ष प्रथम औद्योगिक नीति को कारगर किया गया? ये देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये आपके सिलेबस में मेंशन है। औद्योगिक नीति स्पष्ट रूप से लिखा गया उसमें। अभी मैं आपको सिलेबस दिखा भी दूंगा। ठीक है, तो 14 नंबर में देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1998 है, 99 है, 2000 है, 2001 है। तो झारखंड में पहली जो औद्योगिक नीति बनी थी
ये आपका 2001 में बनी थी और इसी समय बिहार झारखंड से क्या हुआ था, अलग हुआ था। अब इसके पहले देखिए आपका जो है 98 1999 ये तो होंगे नहीं, क्योंकि इस समय जो है ये झारखंड बिहार का हिस्सा था। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी है, तो ऑलमोस्ट ये आपका 66.40 के आसपास है। ठीक है, और आगे देखिए, आगे जैसे इसका कंप्लीट डिटेल हम लोग करेंगे ही, ये केवल आपको MCQ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और यहाँ से आप अपनी तैयारी भी जांच सकते हैं। झारखंड के किस जिले में ऑटो अनुषंगिक औद्योगिक उद्योगों का संकेंद्रण यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पे यह स्थापित की गई, झारखंड के किस जिले में है। ठीक है, रांची है, पश्चिमी सिंहभूम है, गढ़वा है, लोहरदगा है, तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थापित की गई है। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है, दीपावली है, होली है, छठ है, सरहुल है। ठीक है, तो कौन सा है ये, तो झारखंड में मनाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय जो जनजातीय त्यौहार है आपका सरहुल है, तो इसमें सरहुल का नृत्य भी होता है। झारखंड के किस जिले में अभ्रक की सबसे बड़ी खान है, कोडरमा, धनबाद, लातेहार या चतरा। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर देखा था एक प्रश्न, अभ्रक की जो खानें हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, कोडरमा में है, तो कोडरमा सबसे बड़ी खानों के रूप में भी यहाँ पे है। ठीक है, अगला देखिए, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिलों का गठन किया गया और वर्तमान में कुल लगभग कितने ज़िले हैं। ठीक है, 19 नंबर का देखिए इसमें दिया है 18, 24, 20, 24, 21, 18, 19 और 21। ठीक है, तो 2000 में कितने ज़िलों का गठन किया गया और वर्तमान में कितने ज़िले, यानी कि जब ये झारखंड चूँकि 2000 में अलग हुआ है और 2001 में औद्योगिक नीति लाई गई थी, तो बिहार से झारखंड जब अलग हुआ है तो उस समय कितने ज़िले बनाए गए थे, यही आपसे पूछा। तो उस समय चूँकि देखिए इसमें 18, 24, 20, 24, 21, 18 और 19, 21 है। तो झारखंड जब ये आपका बिहार से अलग हुआ था यानी इसका गठन हुआ था, तो इसमें 18 ज़िले थे और वर्तमान में 24 ज़िले हैं। और अनुमंडलों की हम लोग बात करें तो ये आपका 45 अनुमंडल है। और ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये झारखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे मेंशन है। ठीक है, और झारखंड की हम लोग ज़िलों की जो बात करें, इसमें जो सबसे छोटा ज़िला है झारखंड का वो कौन सा है, ये आपका जामताड़ा है। ठीक है, सबसे छोटा ज़िला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, और ये आपका क्या है, एरिया की दृष्टि से है। यहीं जनसंख्या की हम लोग बात करें तो जनसंख्या में सबसे छोटा जो ज़िला है ये आपका लोहरदगा है। ठीक है, कौन सा है, लोहरदगा है। और इसके अलावा यदि हम लोग ये जनसंख्या सबसे छोटा नहीं बल्कि सबसे बड़ा है लोहरदगा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जो है लोहरदगा है। और साक्षरता में सबसे ज़्यादा जो है ये आपका रांची है। ठीक है, और जनघनत्व में सर्वाधिक जो जनघनत्व है ये कहाँ पे है, झारखंड में, ये आपका धनबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है, धनबाद में है। सबसे कम जो साक्षर जिला है ये आपका पाकुर है। ठीक है, कहाँ का, झारखंड का पाकुर है। लिंगानुपात में नंबर 1 पे जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और भूमि क्षेत्रफल में जो प्रथम है वो आपका रांची है। सबसे छोटा कौन सा क्षेत्रफल में, जामताड़ा है। ठीक है, और झारखंड का जो सबसे लास्ट वाला ज़िला है यानी 24वां जो ज़िला है ये पश्चिमी सिंहभूम ही है। ठीक, और ये सबसे पुराना भी ज़िला आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1837 में कुल्हड़ पर ब्रिटिश साम्राज्य के विजय के बाद जो है एक नए ज़िले का निर्माण हुआ था जो सिंहभूम के रूप में था। बाद में इसका मुख्यालय जो यह था कहाँ पे था, चाईबासा में था। ठीक, तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का जो सर्वाधिक बड़ा शहर है यानी सिटी की हम लोग बात करें तो आपका कौन सा है, रांची है। ठीक, और झारखंड में जो सबसे बड़ा बांध है वो आपका गेतल सूद डैम है। कौन सा है झारखंड में, गेतल सूद डैम जो है ये सबसे बड़ा है, जिसको 1971 में बनाया गया था। ये कहाँ पे है, ये रांची में है और माझी नामक स्थान पे है। ये आपका कृत्रिम जलाशय के रूप में, और झारखंड का सबसे बड़ा डैम भी है जो किस नदी पे है, सुवर्णरेखा नदी पे है। ठीक, तो इतना तो आपका क्लियर हो गया और इसमें 18 और 24 हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, ठीक है, 20 नंबर में देखिए कहाँ पे स्थित है ये, तो ये आपका जो है सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना कहाँ पे हो जाएगा, इसमें देखिए आपका
जमशेदपुर है, सिंदरी है, बोकारो है, उड़ीसा है। ठीक, तो सिंदरी जो है ये उर्वरक कारखाना है जो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। ये कहाँ पे है? ये आपका सिंदरी, झारखंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। देखिए, भारत में कोयला रिजर्व के तहत झारखंड में कितने % लगभग कोयला रिजर्व है, यानी कोयले का भंडार है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं तो ये लगभग 90% कोयले का भंडार झारखंड में है। ठीक, अब अलग से आपको जो नया डाटा है वो नए डाटे पे आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, डाटा हम लोग सॉल्व करा ही रहे हैं, आपको ये मिल भी चुका है, या आप जो इसका बैच चल रहा है, बैच में आप जाके चेक भी कर सकते हैं, उसमें हमने अपलोड कर दिया है। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य जो झारखंड है? यूरेनियम पाइराइट, कोयला और यूरेनियम, अभ्रक पाइराइट, या यूरेनियम और बॉक्साइट। यानी कह रहा है कि झारखंड का एकाधिकार किस में है, किस खनिज में है। ठीक है, तो यूरेनियम और पाइराइट में है। और इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहा जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट टाटा है, बोकारो, जिंदल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? बोकारो स्टील प्लांट जो है ये झरिया का, ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट में से एक है। ठीक, तो ये टोटल हो गए 23 प्रश्न जो आपका पीजीटी 2012 का पेपर था, उससे ये झारखंड स्पेशल वाले प्रश्न हो गए। अब इसके सिलेबस को हम दिखा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए आपके सामने इसका सिलेबस मेंशन किया गया है। अब देखिए 15 मई तक आपका फिजिकल ज्योग्राफी क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट कर लेंगे, यानी प्राकृतिक भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? ये टोटल हो चुका है, इस पे टेस्ट भी आपको मिल चुका है। अलग से हमने एक व्हाट्सएप पे टेस्ट ग्रुप भी बना दिया है। उस टेस्ट ग्रुप में अब क्या होगा कि ये पूरा टॉपिक वाइज भी टेस्ट वहाँ पे कराए जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन टेस्ट हमने ये टॉपिक वाइज आप लोगों को अवेलेबल करा दिया है। इसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर के बैच या टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन GS दिवाकर ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको सारा कुछ ईजिली मिल जाएगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्लाइमेटोलॉजी में ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका था, आज ये अपलोड कर दिया जाएगा। कल हम लोगों ने वाताग्र पढ़ लिया था, चक्रवात भी वहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, कोपेन और थानथेट को बहुत डिटेल में अपलोड कर दिया गया है। जलीय चक्र ये आपका NCERT में हमने कराया है। इसके अलावा NCERT का 34 वीडियो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है, इसको आप देखेंगे, इससे ही पूरा ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए NCERT इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि प्रवक्ता जब आप बनेंगे 11 और 12 वालों को ही पढ़ाएंगे, तो ज़्यादातर जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसी के बुक से ही उठा के पूछे जा रहे हैं। ठीक, चाहे आप NBS, KBS, राजस्थान, UP, MP, झारखंड कहीं का प्रवक्ता देने जाएंगे, NCERT नहीं पढ़े हैं तो कई बार आप प्रश्न हूबहू छोड़ के चले आएंगे जो वहाँ से पूछा जाए। इसका देखिए PDF हमने ऐड कर दिया है वहाँ पे। समुद्र विज्ञान में काफ़ी कुछ यहाँ पे PDF लगभग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ठीक है, और वीडियो भी है, उसको आप देख लीजिए वहाँ से। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस भी देख लेंगे। ये आपका जो है 15 तारीख को अपलोड कर दिया जाएगा इकोसिस्टम, यानी 15 मई तक हम लोग टोटल कंप्लीट कर लेंगे ये। उसके बाद देखिए, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, उस पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अभी अपलोड हैं, टोटल लाइव लेक्चर अभी जस्ट होने वाले हैं आप लोगों के। और इसमें देखिए आपका ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। चूँकि देखिए लाइव लेक्चर में टोटल इतने कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं, तो इसमें आपको क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए 15 दिन का ये भी है, उससे कम टाइम में ही आपका ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यूरोपीय हैं, ब्रिटिश हैं, नियतिवाद, संभववाद, मात्रात्मक हो चुकी है। आपका नोट्स और वीडियो प्रिपेयर कर दिया गया है, बस केवल अपलोड करने की देरी है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल। मानव भूगोल ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, बस्ती भूगोल इसमें थोड़ा सा आपको और थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, तो इसको भी हम करवा देंगे। यानी मई में आपका क्या है कि ये पूरा मानव और आर्थिक भूगोल पूरा विद कंप्लीट टेस्ट आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर बचेगा अपने पास क्या है पूरा जून महीना, और जून महीने में हम लोग क्या करेंगे, भारत का भूगोल का भी हमने PDF ऐड कर दिया है। कुछ वीडियो 3-4 आपको मिल गए और वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसका रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी लाइव क्लास भी मिलेगा। अब देखिए झारखंड की हम लोग बात कर रहे थे, तो झारखंड में जो आपका 23 प्रश्न कराया गया है, तो इसमें देखिए हर टॉपिक से ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। अभ्रक से 2-3 प्रश्न था, देखिए कोयला से भी प्रश्न पूछा गया है, उद्योगों में देखिए आपका प्रश्न पूछा गया है।
देखिए औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में भी पूछा गया है, जनसंख्या जनजातियों के बारे में भी पूछा है प्रश्न। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए विश्व भूगोल है तो इसका भी मटेरियल तैयार है, आपको बस पढ़ना है। यानी सारा कुछ आपको प्रिपेयर कर दिया गया, क्योंकि जो पीछे आपके क्लासेज जो चल रहे थे उसमें ढेर सारा कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसमें ये सारा पूरा आपका PDF वीडियो ही प्रिपेयर कराए जा रहे थे और टेस्ट आपका बन रहा था। ठीक है, तो पूरा आपका विद इन टाइम पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट की गारंटी भी है, और इसमें आपको टेस्ट भी कराएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने अलग से टेस्ट का एक ग्रुप बना दिया। आप देखिए MP वाला भी सिलेबस देख लीजिए कितना इससे अलग है। यहाँ पे देखिए हमने ऐड कर दिया है पूरा, जो ये ऐप है, ऐप का हमने स्क्रीनशॉट लिया था। तो सबसे पहले ऊपर देखिए आपका क्या लिखा है, ओवरव्यू दिखा है ना, ओवरव्यू है, कंटेंट है, कंटेंट में जाइए, यहाँ पे आपको कंटेंट में मिल जाएगा लाइव क्लास और अनाउंसमेंट है जो, तो आपको कोई न्यू टॉपिक जैसे देखना हुआ ऐड करना है तो आपको अनाउंसमेंट में वो दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्राकृतिक भूगोल में 29 वीडियो 29 फाइल अपलोडेड है, अभी और अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको जाके वहाँ से देख लीजिएगा। भारत भूगोल में देखिए 23 फाइल अपलोड है, 4 वीडियो अभी है। ठीक, और झारखंड में भूगोल में अभी 1 ही अपलोड हुआ है और अभी अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विश्व का भूगोल है, आपके सामने दिख रहा होगा। भौगोलिक विश्लेषण तकनीकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में देखिए 10 है। पॉइंटर ऐड कर दिया गया है। खनिज और कृषि उत्पादन के आंकड़े भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग से आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आपका, यहाँ पे देखिए हमने बता दिया आपको कि भू-आकृति विज्ञान में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है, क्योंकि जो झारखंड का सिलेबस है देखने में बहुत छोटा है लेकिन वो है बहुत ब्रॉड। ये देखिए आपके सामने MP PGT का खुल गया, यानी वर्ग 1 का है। अब इसमें देखिए जो लोग MP टेट पास हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये और अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे पास हैं। तो टोटल 149 सीटें यहाँ पे हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, ऊपर हमने ज्योग्राफी सर्च कर दिया था। अब आगे देखिए इसके सिलेबस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सिलेबस दिया रखा है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस दे रखा है। ऊपर देखिए क्या है कि हिंदी में आपका दे रखा है और नीचे आपका क्या है, ये इंग्लिश में दे रखा है। ठीक, तो ये देखिए आपका इसमें ऑलमोस्ट पूरी NCERT ही मेंशन की गई है। ठीक है, तो इस पे भी आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा, पूरी क्लास मिल जाएगी, पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पृथ्वी का जीवन, भारत की स्थिति और लोग, आंकड़ों का स्रोत हो गया, स्थलाकृति, मौसम मानचित्र हो गया, यानी पूरी NCERT है। 11th-12th की NCERT देखिए पूरा NCERT है। हाई स्कूल का भी संसाधन और विकास जो उसमें हाई स्कूल NCERT में है आप। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीज़ें क्या ऐड किया है इसमें देखिए आपका बॉन थ्योनेन का मॉडल ऐड कर दिया है इन्होंने। परिवहन संचार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी देखिए आपका NCERT से। अब इसमें देखिए स्पेशली क्या आपको पढ़ना है, ये भारत मेंशन किया है ना, भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है। कुछ चयनित मुद्दे और समस्याएं भी आपको यहाँ पे देखनी है। तो यानी कि MP वर्ग 1 का जो सिलेबस है वो बहुत छोटा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, बहुत ब्रॉड है, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए, NCERT। विद गारंटी मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे प्रश्न आपको जो MP में मिलेंगे ना वो NCERT से मिलेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक एक्स्ट्रा है जैसे डेविस और पिंक का है, तो भौगोलिक चक्र और ढाल विकास सिद्धांत दोनों पढ़ना है आपको, डेविस और पिंक का। तो ये NCERT में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो इसको जब मैं कराऊंगा तो उसमें अलग से आपको डेविस और पिंक के बारे में दोनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन और दोनों के अलग अलग तुलना, तो तुलनात्मक अध्ययन जब आप पढ़ेंगे तो दोनों की थ्योरी आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे MP वर्ग 1 है, तो जो भी कोर्स आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। UGC नेट का भी बैच चल रहा है, यदि आप UGC नेट दिसंबर 2023 का सोच रहे हैं तो भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज्वाइन करेंगे तो आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा और ये पूरा कोर्स आपका 18 मंथ तक वैलिड रहेगा, यानी 1.5 साल तक आप आराम से दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।